गहराई से सुनना बहुत जरूरी है। 64 किताब में परमेश्वर ऐसा नाम दिया गया, और ऐसा 2 किताब है उसमें परमेश्वर का कोई नाम ही नहीं। कौन सी किताब है? एक एस्तेर, दूसरा श्रेष्ठ गीत। ये 2 किताब है, उसमें परमेश्वर के नाम ही नहीं। एक एस्तेर का किताब, दूसरा श्रेष्ठ गीत। ये दोनों में भी वास्तव में परमेश्वर के नाम ही नहीं। तो आज हमें वास्तव में ये किताबों में अदृश्य में रहना और उस महान परमेश्वर की सानिध्य को आत्मा से हमारे बीच में लाना वाला एक अनुभव हमें आज होना है। कोई भी किताब बिना कोई पूरी करने से अथवा बिना कुछ मतलब से इस बाइबल में परमेश्वर लिखे गए नहीं। अदृश्य में रहना और उस महान परमेश्वर का दृश्य रूप में भेज आज प्रकट होने के लिए हमें मौका मिलेगा। इन किताबों को द्वारा उनमें से एक किताब मैं उठाना चाहता हूँ, वो है श्रेष्ठ गीत। श्रेष्ठ गीत के बारे में आप लोग सुना है, गीतों की गीत, श्रेष्ठ गीत, गीत रत्न है ना, सॉन्ग्स ऑफ सॉन्ग, भिन्न भिन्न नाम वास्तव में प्रेज लॉर्ड और भिन्न भिन्न भाषा में हमें दिया गया। ये किताब लिखा गया है, तरतीबी कौन है? सुलेमान है। आप सब लोग जानते हैं सुलेमान है। परंतु सुलेमान ये किताब लिखने के समय सुलेमान को वास्तव में 140 पत्नी थे। कम है ना? कम है। ये लिखने का वक्त है, ये BC 965 में ये किताब लिखा। ये किताब लिखने के समय उसको 140 अब पत्नी था करके वही किताब 6 अध्याय में 8 और 9 वाक्य में लिखा है, जिसको पढ़ना पड़ सकता है। श्रेष्ठ के 6 अध्याय उसका 8 और 9 वाक्य। वहाँ 60 रानियां और 80 रखेलियां और असंख्य कुमारियां भी है। 140 एक से 55 होते हुए 140 कुछ काम नहीं मिलते। परंतु बाद में इसका गिनती बढ़ता गया। अगर पहला राजा 11 अध्याय का 3रा वाक्य पढ़ने के समय लिखा गया है, आमीन प्रेज लॉर्ड, सुलेमान को 700 रानियां 300 रखेली कुल मिला के 1000। वो अच्छा हो गया 1000, 1001 ऐसा नहीं हुआ। वो भी थोड़ा पढ़ के सुना। उसके 700 रानियां और 300 रखेलियां हो गई। 300 रखेली कुल मिला के 1000 पत्नी। प्रेज द लॉर्ड। इनका पास परंतु ये कह रहा है इतना ही सारी पत्नी मुझे है तो भी मेरे शून्य वाली का जैसा लिखा है। शून्य वाली, शून्य बोले तो एक जगह का नाम है। शून्य वाली बोले तो भाई चलो शून्य में रहना वाला एक स्त्री, एक लड़की, एक कन्या। प्रेज़ द लॉर्ड। इतनी पत्नी मेरे पास है तो भी मेरे शून्य वाली को मैं बहुत गहराई से प्यार करता हूं। तो ये सवाल वास्तव में ये कहने के समय आमीन प्रेज़ द लॉर्ड इसके लिखा गया होगा। विज्ञानियों को यही कहना है सुलेमान ने एक्चुअली बाकी 1999 आजकल बहुत ट्रेंड हो गया 1999 है ना, शू 1999
ड्रेस 98 रुपए की, क्या हुआ पता नहीं, वैसा ही इनका भी 99। ये सब इसने शादी की पॉलिटिक्स बातों के कारण उन्होंने शादी किया करके उनको कहना, वरना छूने वाली है ये इनका असली पत्नी है। बाकी सब उनकी ये बातों के लिए, टाइम पास के लिए, क्योंकि उनका ऐसे एक बात है। सबसे पहले किसको शादी की? सबसे पहले भगवान का पुत्री के साथ। भगवान का पुत्री की शादी के थे लड़ने के लिए शत्रु का पास आएगा कोई? शत्रु से कोई लड़ेगा? कोई लड़ेगा नहीं। ऐसा एक एक राजाओं का प्रश्न, इनका काम है सुबह उनके 10-15 नहीं तो 10-12 हम मंगलसूत्र लेके चलना, ये इसका काम है। जिसको लेके तो शादी करेगा उसको लेके घर पे लेके आएगा, अच्छी बात है। कोई लड़ाई के लिए कुछ नहीं लिखा गया है। सुलेमान का समय पर कोई लड़ाई नहीं था। कौन लड़ेगा? लड़ेंगे कौन? जितने राजा है सब रिश्तेदार बन गए, तो लड़ेगा कौन? हमें नहीं सुनो, परंतु आप समझने का ऐसे ऐसे किताब वास्तव में बाइबल में क्यों लिखा, ये हमारा सोच है। ऐसे से किताब बाइबल में लिखने की क्या कारण है? ये कारण आज हमें समझना जरूरी है। इस किताब में हर एक परमेश्वर का वचन हमें आत्मीय रूप में हमें बदल के समझना, आत्मीय रूप में। अब इसमें लिखा गया है, तुम्हारा वस्त्र हमेशा सफेद हो, तुम्हारे सिर में तेल ना हो। इसका मतलब जो 24 घंटा सफेद वस्त्र पहन के चलेगा, ठीक है, राई का तेल प्रेशर 1 इंजन हमें हमेशा सिर में डाल के चलता रहेगा, इसका मतलब वो नहीं है। वो भी उसमें वास्तव में आपको आत्मीय विषय में लेना है। सफेदी पवित्रताई को दर्शाते हैं, हमेशा पवित्रताई में चलो। हमें तेल अभिषेक को दर्शाते हैं, हमेशा अभिषेक के साथ चलो। कदापि अभिषेक हमें तुम्हारे कोई भी छेदी के बातों के कारण तेरी जिंदगी में अभिषेक की कमी ना हो, इसलिए सदा हमें तेल तुम्हारे सिर में तेल होने दे। तरीके से लिखा गया। ऐसा बहुत सारी बातें हमें आत्मीय विषय में लेना है। इधर भी हमें कुछ बातें आत्मीय विषय में लेना है। वो आत्मीय विषय ऐसा है, ये जो कहानी है ये BC 965 में सुलेमान ने खुद लिखा। इनकी कथापात्र वास्तव में एक ड्रामा के रूप में, अखबार में ड्रामा और फिल्म ये दोनों सबसे ज्यादा तकलीफ कौन सी बातों में? ड्रामा में, फिल्मों में। हम नहीं जानते बैठने का तरीका देखे तो लोग पर तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ड्रामा की है। ड्रामा आमने सामने है, बदल नहीं सकते। तो लोग ऐसा नहीं है, एक हंसी अच्छा नहीं है, हट हो गया, दूसरा आ गया। हर एक फिल्म एक्चुअली नहीं सब होने के बाद कम से कम 4-5 महीना उसका एडिटिंग चलते, एडिटिंग जिसको काटने का काटेगा, जिसको ऐड करने का ऐड करेगा, ये सब चलते रहेगा। बाद में सेंसर बोर्ड को दे देगा, सेंसर बोर्ड पास करेगा, हमें थिएटर में आ जाएगा। यही वास्तव में हमें फिल्म का कहानी जाना दो। तो ये ड्रामा के रूप में वास्तव में ये चीज लिखा गया। इनकी कथापात्र हो गए, एक सुलेमान कथापात्र वो है वास्तव में हीरो, दूसरा है शून्य मारी, ये है वास्तव में हीरोइन। तीसरा है हमें कुछ गाना गाना वाला, कुछ गीत गाना वाला। ये वास्तव में ये दुनिया के लोग के दर्शाते हैं। इसका मतलब है ये जो किताब लिखा गया है ये कलीसिया और यीशु मसीह की प्रेम की जो बात है। तो आज हमें किताब इस तरीके से मोड़ना वाला है, नहीं तो ये किताब 30 उम्र से ज्यादा व्यक्ति केवल पढ़ सकता है। 30 उम्र का नीचे जो है ये किताब पढ़ नहीं सकते। क्यों? ये किताबों में ऐसी ऐसी चीजें लिखा गया। एक स्त्री का पूरा नेकेड जो वर्णन इसमें दिया गया। हालेलुया। इस तरीके से कोई वर्णन लिखने के समय लोगों को कंफ्यूजन होता है। इस बाइबल में इस लिखा है होली बाइबल, पर ये होली बाइबल में ये
कहां से आया? परंतु ये तो हमारे लेने की समझने की जो बात बन जाते हैं इसलिए आज किताबों को हमें परमेश्वर यीशु मसीह और कलीसिया ये दोनों के बीच में रहने वाला प्रेम को दर्शाते ये सारी बातें हम एक वचन पढ़ेंगे। अब पहला अध्याय श्रेष्ठ गीत पहला अध्याय उसका तीसरा वाक्य। तेरे भांति भांति के इत्रों की सुगंध, थोड़ा सा आवाज बढ़ाएंगे। हाँ, तेरे भांति भांति के तेरी भांति भांति की इत्रों की सुगंध उत्तम है, उत्तम है, उत्तम है। तेरा नाम उंडेले हुए इत्र के तुल्य है, तुल्य है। इसलिए कुमारियां तुझसे प्रेम रखती है। तुझे प्रेम रखता है। यीशु मसीह का वर्णन है। आमीन। नंबर 1 इसका कारण तेरी तेल के कारण है ना, तेरी इत्र, तेरे भांति भांति के इत्रों की सुगंध, मतलब अभिषेक के कारण, तेरे तेल के कारण, तेरे अभिषेक के कारण तेरा नाम हर जगह पर फैल गया और कुमारियां, लोग कुमारियां हमें प्रेम तुमसे प्रेम रखती है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के वर्णन है। अभी इसमें सुलेमान ने कैसे लिखा, ये प्रेम को पाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं। सुलेमान इसके बारे में लिखा, हम थोड़ा पढ़ेंगे। सुलेमान ने इसके बारे में क्या लिखा, 8 अध्याय का हमें 7 वाक्य पढ़ लीजिएगा। 8 अध्याय का 7 वाक्य। पानी की बाढ़ से भी प्रेम, पानी के बाढ़ से भी प्रेम नहीं बुझ सकता, प्रेम नहीं बुझ सकते और न महानदों से डूब सकता है, महानदों से डूब सकता है। यदि कोई अपने घर की सारी संपत्ति प्रेम के बदले दे दे तो भी वह अत्यंत तुच्छ ठहरेगी। इसमें अभी देखो सुलेमान कहता है प्रेम की विषय में लोग वास्तव में कुछ भी करने के तैयार होते हैं। उसके बाद कहता है कोई भी प्रेम को, कोई भी नदी आपको डुबा नहीं पाएगा, नदी का बाढ़ उसको डुबा नहीं पाएगा। प्रेम की रखने के लिए लोग कुछ भी करेगा। ये आश्चर्य का प्रेम है ना। प्रेज द लॉर्ड। अपना एक बार एक लड़का बोल रहा था, हमको तो हमारा माता पिता साथ में रखने के लिए रहने के लिए नहीं रहेगा, पर तो साथ में मर सकता है ना। दोनों जाके मार गया। हमें लोग वास्तव में एक दूसरे को प्रेम के लिए क्या क्या नहीं कर सकते। अभी इस बात को यीशु मसीह का प्रेम का साथ हम कैसे उसको बदल सकता है। आप सोचो, आप जो विश्वास में आने का समय कितने कितने लोग वास्तव में आपको निंदा किया, आपने यीशु को छोड़ा। कितनी कितनी परेशानी वास्तव में आपकी जिंदगी में हुआ, आपने यीशु को छोड़ा, ये प्रेम को छोड़ा। मुझे एक बार कर्नाटक में गया, मंदिर में गया कर्नाटक, मुझे एक अलग एक लड़का के साथ मुलाकात हुआ, उसका नाम है रेमंड। वो बोलने लगा, पास्टर जी मैं कैथलिक बैकग्राउंड से यीशु मसीह में आया। मेरा पत्नी मेरी खिलाफ केस फाइल किया कोर्ट में, कह रहा है ये अन्य जाति पर कैथलिक छोड़ के चला गया, इसको दोबारा में घर पे लेना है तो इसको वो विश्वास छोड़ के कैथलिक विश्वास में वापस आना पड़ेगा। कोर्ट ने बोला आर यू रेडी? वो सीधा बोल गया जज साहब को, नो सर। क्यों? क्योंकि मेरे यीशु मसीह का प्रेम मेरा पत्नी से बढ़कर। हम सॉरी रेमंड, आज तुम्हारा नाम कौन लेने वो ये देखते हैं। मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ।
AI जीत होगा। अपना पत्नी दोनों बच्चों को भी छोड़कर उसका पत्नी ने कोर्ट में कहा, यीशु मसीह को वास्तव में कैथोलिक चर्च में जब तक ये व्यक्ति वापस नहीं आएगा, मैं इसको पवित्र रूप में स्वीकार नहीं करेगा, तब तक इनकी आधा सैलरी मुझे मेरे बच्चों को देने का। कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया। 8,000 रुपये हर महीना कोर्ट में जाके जमा कर दे। फिर भी यीशु मसीह से पाया वो प्रेम, यीशु मसीह से पाया वो विश्वास को वास्तव में वो सरेंडर करने के तैयार नहीं है। हम सोचेगा ये क्या प्रेम है। मेरी मां मुझे बोला, आज से 27 वर्ष से पहले मेरी मां मुझे बोला, खुद का घर नहीं है, नेवी का काम का रिटायरमेंट में तूने ले लिया। कितने लोग मस्जिद में जाके कमा के अपना माँ बाप को घर देते हैं, क्या क्या नहीं करते। तुमने तो बाकी लोग देना वाला 50 रुपया के लिए, उसी जब 50 रुपया मैक्सिमम लोग हमें कोई प्रार्थना की दर में किया तुझे देता है 50 रुपया। उस दिन 50 रुपये काफी है, 2 टाइम का प्रेशर हो रहा है, पेट भर के खाना खा सकते हैं। तो मेरी माँ बोलने लगा, केवल 50 रुपये का बाकी लोग देने वाला उस बातों के लिए तुम नेवी का काम छोड़ा, मस्जिद का काम छोड़ा और केरला पुलिस के नौकरी भी तुम इनकार क्यों किया? केवल बाकी लोग देने वाला 50 रुपये के लिए। मेरी माँ को मैं क्या बोलेगा? उसी पे मेरी माँ 60 उम्र का था। मैं माँ को अभी कैसे समझाऊंगा? अगर उनको समझाना है उसको मेरी उम्र में नीचे आना है। वो तो 60 साल का है, वो 30 उम्र में कैसा आएगा? क्योंकि 30 उम्र तक मेरी जिंदगी कैसा था मुंबई शहर में केवल मैं ही जानता है। यीशु मसीह को अपनाने के बाद मुझे मिला गया वो पाप से छुटकारा, कैसे मेरा माँ का सामने मैं वर्णन करूंगा। हमें फिक्र हो है। मेरी कहने की मतलब है, लोग यीशु मसीह के प्रेम के लिए नौकरी छोड़ने तैयार हो जाते हैं, लोग यीशु मसीह के प्रेम के लिए अपने परिवार को छोड़ने के तैयार होता है। हमें यीशु मसीह के प्रेम के लिए उनके संपत्ति छोड़ना शुरू कर देते हैं। हम यीशु मसीह के प्रेम के लिए हमें कुछ नहीं करने के तैयार होते हैं। इसलिए सुलेमान कहता है, इस प्रेम के लिए पानी की बाढ़ से भी प्रेम नहीं बुझ सकता और न महानदों से डूब सकता है, नदों से डूब सकता है। यदि कोई अपने घर की सारी संपत्ति प्रेम के बदले दे दे तो भी वह अत्यंत तुच्छ ठहरेगी। यही प्रेम है वास्तव में आपका और यीशु मसीह के साथ होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं रेमंड करके वो भाई के लिए मैं सलाम करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें आपको मालूम है कितना वर्षों से अपना पत्नी बच्चों से दूर है, कम से कम 6 वर्षों से 6 वर्षों से इतना दूर है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो दूसरे रूम में भाड़े पे रहते हैं, वो अपना उसको खुद का बनाया घर में पत्नी बच्चे रहते हैं। 8,000 रुपया हर महीना हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें कर्नाटक, हमें प्रेज़ द लॉर्ड के मैंगलोर का कोर्ट में जाके जमा करते हैं। इसके लिए बारे में यीशु मसीह के प्रेम के लिए हमें वो मैं मेरा पत्नी मेरे बच्चों की बढ़कर है, मेरे यीशु मसीह का प्रेम जो है मेरे साथ। मेरी कहने की मतलब प्रेज़ द लॉर्ड है, हमें इस तरीके से वास्तव में ये किताबों को प्रेज़ कन्वर्ट किया जाते हैं। हमें प्रेज़ द लॉर्ड आज हम पढ़ा हुआ प्रेज़ द लॉर्ड, हमें ये किताब पर ध्यान दें क्योंकि ये किताब 2 चीज को बताते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। पुराने नियम में यहोवा इस्राएल की पत्नी है। यहोवा परमेश्वर से पत्नी बोले तो वास्तव में इस्राएल है, ऐसा लिखा है यशायाह 54 अध्याय 5 और 6 वाक्य में लिखा गया। वैसा ही नए भक्तों के लिए उनको भी एक पत्नी है, वो है वास्तव में परमेश्वर की कलीसिया, यीशु मसीह की पत्नी है।
हमें यीशु मसीह की मंडली। Praise the Lord। इसलिए किताब वास्तव में एक पति एक पत्नी इसके बीच में जो प्रेम की जो परिभाषा है इसको मैक्सिमम प्रेम दर्शाते हैं। तो इस किताबों को हम इस तरीके से कुछ अलग रीति से डिवाइड करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है हम हर व्यक्ति यीशु मसीह को जानने से पहले हमारा जिंदगी कैसा था आप जानते हैं। एफेसियंस चैप्टर 2 अध्याय 1 से लेकर 3 वाक्य पढ़ने का समय हमारी पुरानी अवस्था को दिखाने वाला बात है। प्रेज द लॉर्ड। इस एफेसियंस चैप्टर को पढ़ेंगे। एफेसियंस चैप्टर 2 अध्याय 1 से लेकर 3 हमारी पुरानी अवस्था। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार। आप घर में जाके एक वाक्य पढ़ लेना, उसका 4 पॉइंट लिखा गया। तो पॉइंट में ये कहे हम पाप के कारण हम सब मराव अवस्था में था, हमें अंदर अंदर कोई जीवन नहीं था। पाप के कारण, पाप की गहराई की बातों के कारण हर मनुष्य को मराव जैसा था, क्योंकि हमारा आत्मा मर चुका था। दूसरा उसमें लिखा है दुनिया के अनुसार जीवन जीता रहा है ना। हमारा पहले हमारा जिंदगी कैसा था? दुनिया जो करेगा हम वही करेगा। दुनिया जो करेगा हम वही करेगा। तीसरा उसमें लिखा गया, शैतान की हर बातों को मान के गया। मालूम है शैतान है तो वही करेगा। मालूम है दारू पीना प्रेज रोड शैतान ही है, वो अच्छा नहीं तो शरीर को फिर भी वही करेगा। मालूम है प्रेज रोड पत्नी होते हुए अन्य स्त्री को देखना शैतान ही है, प्रेज फिर भी वही करेगा। फोर्थ पॉइंट में लिखा गया, फोर्थ पॉइंट लिखा गया परमेश्वर की क्रोध के अधीन में था हम सब लोग। ये वास्तव में हमारा पुराना कंडीशन है। अभी पुराना कंडीशन हमारा ये अवस्था सुलेमान ने कैसे लिखा हम तो पढ़ेंगे। सुलेमान ने हमारा पुरानी अवस्था को कैसा लिखा इस बाइबल में हम तो पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। पारी पढ़ेंगे हमें श्रेष्ठ गीत पहला देखा 6 वाक्य। मुझे इसलिए न घूर की मैं सावली के, क्योंकि मैं धूप से झुलस गई। मैं चावनी हूं, मैं काली करके नहीं बोला, फिर क्या बोला? सावली। प्रेज द लॉर्ड। मतलब ना गोरा ना काला। ज्यादा गोरा भी नहीं ज्यादा काला भी नहीं, बीच के जो रंग है। कारण क्या है? धूप के कारण मैं काली हो चुका हूं, ऐसा भी लिखा ना। क्योंकि मैं धूप से झुलस गई। धूप के कारण मैं काला भी हो चुका हूं। प्रेज द लॉर्ड। ये हमारा पुराना कंडीशन है। हमारा पुराना पाप के कारण प्रेज द लॉर्ड हमारा हर बात बिगड़ गया। हमारा सूरज बिगड़ गया, हमारा तरीका बिगड़ गया, हमारा स्वभाव बिगड़ गया। ये हमारा पुरानी अवस्था को दर्शाते हैं। और उसमें लिखा गया है हमारा पुरानी अवस्था कैसे है करके। हमें 4 का 8 वाक्य पढ़ लीजिएगा। 4 का 8 वाक्य समझते के लिए 4 का 8 है। हे मेरी दुल्हन, तू मेरे संग लबानोन से, मेरे संग लबानोन से चली आ। तू अमाना की खूबसूरती के लिए भागता रहा। लबानोन खूबसूरती को दर्शाते हैं, है ना। हम हमेशा खूबसूरती, मेरे को ज्यादा खूबसूरत बनने का है ना, इसके लिए कुछ भी करेगा। ज्यादा खूबसूरती बनने के लिए हम कुछ भी करेगा। प्रेज द लॉर्ड। खूबसूरती परंतु और भी हमारा पुरानी अवस्था। दूसरे का 14 वाक्य पढ़ लीजिएगा। दूसरे का 14 वाक्य, हे मेरी कबूतरी, पहाड़ की दरारों में और टीलों के गुंज में मुझे अपना मुख दिखने दे। मुंह दिखाने के लायक नहीं था। इस तरीका का हमारी जिंदगी था। पाप इतना बढ़ गया, उसका कारण रोग इतना बढ़ गया, परेशान इतना बढ़ गया, प्रॉब्लम इतना बढ़ गया, और वास्तव मुंह दिखाने के लायक ही आएगा। इस तरीका का हमारा पूरा नहीं होता। अभी का अवस्था वो पुरानी अवस्था।
होता, अभी का होता, थोड़ा भाई इसमें क्या लिखा, अभी का होता प्रकाश ले अपना श्रेष्ठ गीत में, अभी का होता 4 का 12 बोल दीजिएगा, 4 का 12। मेरी बहन मेरी बहन, मेरी दुल्हन मेरी दुल्हन, किवाड़ लगाई हुई, हैं? किवाड़ लगाई हुई हाँ। बारी के समान। Praise the Lord. क्या बोला मालूम है, हमें बांध कर रखा गया हुआ वाटिका का समान है। Praise the Lord. अभी हमारे का होता क्या मालूम है, पहले जंगल ही था, जंगल में कोई पूछता है क्या? आप यीशु मसीह को जानने से पहले आपको कोई आके पूछता था भाई साहब कैसे हैं, ऐसे क्यों हो गया, ऐसे कैसे हो गया आपको? इवन आप जो पुजारी के पास जाते हैं, वो पुजारी कभी आपको आके पूछा कल क्यों नहीं आया, आधा अब नारियल लेके क्यों नहीं आया, ऐसा कभी पूछा? अब क्यों नहीं आया, मतलब कभी दिखाई नहीं दिया? कोई आपको कोई दूसरे कोई भाई बहन आपका ऐसे पूछा? पर अभी आपको ने बांध कर रखा गया है एक वाटिका। वाटिका बोले तो पूछने वाला कोई तो है। वाटिका में एक क्या बोलते हैं, एक माली है, वाटिका में एक चौकीदार है, वाटिका में पानी समय पर आते हैं, वाटिका में कुछ प्रॉब्लम है तो चीज तुरंत निकाल देते हैं, क्योंकि आपको वाटिका के अंदर अभी आपको पूछने के लिए कोई है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के जानने से पहले कोई आपको पूछता नहीं था, पर आजकल आपको पूछने के लिए कोई तो है। कम से कम प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह चालवा कर रूप में है, और उसके दास लोग प्रेज़ द लॉर्ड आपको पूछते हैं, आपका भाई बहन लोग प्रेज़ द लॉर्ड आपस में पूछते हैं आप कैसे करके प्रेज़ द लॉर्ड। इस तरीका से हम वास्तव में एक चारों तरफ बांधा गया हुआ एक वाटिका का अंदर है आपकी का अवस्था। प्रेज़ द लॉर्ड, अभी का अवस्था, अभी आप देखने का उस अवस्था में हम कैसे रहता है, उस अवस्था में हम उस वाटिका के अंदर है, उसी में हम कैसे रहता है। सबसे पहले इस किताब में बोला गया हमारे आंखों के विषय में। हमारा आंख तो देखिए, आंख किस हमारा आंख 4 का 12 वाक्य पढ़ लीजिएगा, 4 का 12 वाक्य हमारा आंख। हे मेरी प्रिय, हे मेरी प्रिय, तू सुंदर है, तू सुंदर है, तू सुंदर है, तेरी आंखें तेरी लटों के बीच में कबूतरों की सी कबूतरों की समान दिखाई। क्या आंख देखा आपने, कबूतर की आंख कैसे, छोटे छोटे लाल कलर के, लाल लाल नहीं देखा, काजल लगा के लाल नहीं हुआ है ना। कभी कभी हम क्या करते हैं, ब्यूटी पार्लर बहुत बैठे ही आजकल पैसे कुछ मिलता है, ब्यूटी पार्लर वाला तो ब्यूटी पार्लर का सब पूर्ति हो गया, बारिश का मौसम है, पैसे हो गए हमें। अब तुम्हारे में ये आंख का जो लाल, जब हम कभी के बाद मालूम ये काजल लगाते हैं ना, तो काजल लगाते हमारा आंख कभी थोड़ा लाल हो जाते हैं। दूसरे के लाल होने के तरीका है, ये बहन लोगों को कभी कभी कोई काम है इस तरीके से ये प्लास्टिंग ये करते कभी कभी लाल हो जाते हैं। इसके कारण भी नहीं हुआ, ये लाल इसलिए हुआ हमें किया गया हर एक पापों को पवित्र आत्मा का तरह याद दिला जाते हैं, उसी से हम आत्मा का अनुभव किया हुआ हमें शोक की हमें बाहर के लक्षण है, उनके आंख पूरे लाल हो गए, जो व्यक्ति रोते हैं अंदर उनके आंख लाल हो जाते हैं। तो ये कबूल, ये जो वाटिका के अंदर रखा गया व्यक्ति प्रतिदिन अपने पापों के विषय में, किया गया बातों के विषय में हमें प्रायश्चित करते हैं, उनकी हृदय के अंदर आया गया हुआ वो गहराई का दुख है उनकी आंखों में प्रकट होता है। मैन प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा वो भावात्म में और एक चीज लिखा गया, क्या लिखा, तेरे बाल उन बकरियों के झुंड के समान है, उन बकरियों के झुंड के समान है। तेरे बाल कैसे, बकरियों के जो बकरियों के झुंड के समान, किधर, जो गिलाद पहाड़ के डाल पर, पहाड़ का तराई में रहने वाला बकरों के झुंड की जैसा, मतलब कोई डुप्लीकेट है नहीं,
विश्वासी मंडली में आने से पहले नीचे से लेकर ऊपर तक टोटल डुप्लीकेट है ना। ये रंग प्रभु ने दिया, हम इसको लाल कलर कर देते हैं, ऊपर चढ़ते चढ़ते आते हैं, आते चढ़ते पता नहीं फिर क्या क्या करते हैं। सबसे ये बाल इतना ही रहते हैं, नाक के आने के तो पता चलता है, परंतु नाक के दो के आधा घंटा होने के बाद तो प्रेज़ द लॉर्ड वो बाल इतना लंबा हो जाते हैं, पूछो मत। उतने गजरा लगाते, पता नहीं क्या लगाते हम। गलती से एक बार एक मुंडी नीचे गिर गया बड़ा में, क्योंकि वो बहन का भी बाल इतना है, परंतु कम से कम आधा किलो स्लाइड लगाया था, मुझे मालूम नहीं था, उसमें गजरा था। मैं ऐसा मुड़ने के समय इसमें वो लोहा लग गया, मैं देखा तो मुंडी साहब कुछ नीचे, टोटल डुप्लीकेट है। पर कलीसिया के अंदर जब तू आया, इधर डुप्लीकेट का हर एक बातों के वर्णन नहीं करते रहता है, कम से कम शर्म आते हैं लोग, इसलिए क्या करते हैं, थोड़ा बहुत दूर करते। परंतु ऑटो कैसे है, 4 का 3, 4 का 3, ऑटो कैसे है? तेरे होठ लाल रंग की, लाल रंग की, तेरी ऑटो लाल रंग की है, डोरी के समान है। किसके समान? डोरी। मैं बोला मैक्सिमम लोग ये लाल रंग की क्यों पसंद करते मालूम नहीं, हमें। परंतु मैंने ये भी देखा है, लाल कलर में रहने वाला ऑटो भी मैंने देखा। कितनी कश्मीरी लड़की लोगों के जो ऑटो है कितना लाल है, वो लोग क्या करते हैं, काला करते। ये क्या मालूम है, काला वाला लाल करेगा, लाल वाला काला करेगा, परंतु टोटली डुप्लीकेट। परंतु मंडली के अंदर जब आते हैं, इसका सारा वर्णन परमेश्वर का दास का द्वारा देखे, कम से कम एक ओरिजिनलिटी में पैदा होने के लिए, ओरिजिनलिटी में दिखाने के लिए हम कोशिश तो करते रहते हैं ना। स्तोत्रम हमें इधर लिखा गया है, हमारा अभी के कंडीशन हमारा ऑटो, उसके बाद हमें कह रहा है अभी बहुत सारे वर्णन करना, यहाँ तक मैं लेकर आएगा, बाकी जो वर्णन में लिखा है वो बोलने के अच्छा नहीं। 7 वाक्य में लिखा है, मेरे प्रिय तो सर्वांग सुंदरी, काला है तो भी, गोरा है तो भी, चलो परमेश्वर की नजर में तू कौन है? सर्वांग सुंदरी, पाका सुंदरी। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ये नहीं देखते प्रेज़ द लॉर्ड तुम्हारा बाहर की सौंदर्य, नो, परमेश्वर देखते ना हमारा सौंदर्य, तुम्हारा अंदर सौंदर्य, हमें कितना तो तुम्हारा अंदर सुंदर है, ये वास्तव में परमेश्वर देखते हैं। इसलिए बोलने लगे प्रिय 4 का 7, प्रेज़ द लॉर्ड, तू सर्वांग सुंदरी है, सर्वांग सुंदरी। अब इसके कपड़े की स्मेल, कपड़े की खुशबू के बारे में 4 का 11 में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं ये सारी बातों में प्रेज़ नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा सा स्पीड में जाना पड़ेगा। अभी इतना तो पता चला, कलीसिया की वाटी के अंदर बनाए गए वाटिका के अंदर आने के बाद है बहुत सारे डुप्लीकेट चीज हमसे चला गया है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना कितना डुप्लीकेट चीजों में वापरता रहा, प्रेज़ द लॉर्ड। हर बात डुप्लीकेट हमारा, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या नहीं हमारा पास है, प्रेज़ द लॉर्ड। केवल हम क्या बोलते हैं, बारिश नहीं आना चाहिए, बस बारिश आ जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इस तरीके से डुप्लीकेट था हम। परंतु अभी वाटिका के अंदर आने के बाद तो प्रेज़ द लॉर्ड हमें ये डुप्लीकेट सब कुछ चला गया। परमेश्वर की नजर प्रभु बोलते हैं तो पाका सुंदरी, पाका सुंदरी। अभी इसके चलने की बात देखने का, चलने की बात है, हम तो चलने की बात देखेंगे। ये चल चल के चर्च के किधर पहुंचते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें श्रेष्ठ के लिए पहला देखा 8 वाक्य पढ़ लीजिएगा, चल के कहां जाते हैं? हे स्त्रियों, हे स्त्रियों मैं सुंदरी, तू सुंदरी, यदि तू यह न जानती हो तो भेड़ बकरियों के खुरों के चिन्हों पर चल
और चरवाहों के तंबुओं के पास किधर चलते हैं? किधर चलते हैं? बकरियों के खुरों के चिन्हों पर, खुरों के चिन्हों पर चरवाहों की और चरवा तंबुओं के पास। जिधर चरवा है उसके पद चिन्ह पर, मैं चाहे कुछ भी हो, शादी हो, आगे चरवा की पद चिन्ह पर, शादी के बाद में मिलने वाला जिंदगी हो, चरवा की परिचय पद चिन्ह पर। ये चरवा की पद चिन्ह पर बोले तो पहला पत्र दूसरा क्या क्या किस वाक्य पढ़ लीजिएगा कि कौन सी पद चिन्ह लिखा है। पहला पत्र दूसरे देखे किस वाक्य। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। मतलब वचन के आधार आप कहीं तक जी, चाहे कुछ भी हो, वचन के आधार चरवा की पद चिन्ह पर, वचन के अनुसार आदि वचन का वचन परमेश्वर का परमेश्वर वचन का वचन किया था, विवाह वचन किया था, जिंदगी वचन किया था, हमें रहना वचन किया था, सब कुछ वचन किया था। एक के मार्ग वचन, एक मार्ग, चाहे कुछ भी होने दो, एक ही मार्ग, वो परमेश्वर का वचन। हमें इनके चलना परमेश्वर का वचन के आधार। परंतु क्या करें, ये क्या बोलते मालूम है, कभी कभी किसी को चलने के नहीं हो रहे, चलने के नहीं हो रहे, किसी को कभी कभी चलने के नहीं हो रहे, कभी इसलिए बोल रहे मुझे खींच ले ताकि तेरे पीछे में दौड़ूं। मुझे खींच ले, पाने का चार, सृष्टि के पाने का चार, मुझे खींच ले, मुझे खींच ले, मुझे खींच ले, हम तेरे पीछे दौड़ेंगे। यस, मैं तेरे पीछे दौड़ूंगा, मुझे खींच ले प्रभु, मुझे खींच ले। आपके बारे में कि खींचने के विषय में पहले जमाने में ये खींचने के लिए, रथ को खींचने के लिए, लोगों को खींचने के लिए एक मृगों को उपयोग करता था, वो है घोड़ा। आपको मालूम सबसे पहले घोड़ा कहां से सुलेमान लेके आया? लिखा है मिस्रीम से, मिस्रीम से लेकर आया करके हमें पहला राजा, हमें 10 अध्याय का हमें 28 वाक्य में लिखा गया है, सुलेमान ने सबसे पहले घोड़ा मिस्रीम से लाया। किसने मारे में? खींचने के लिए, रथों को खींचने के लिए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझना चाहिए ये दुनिया में, प्रेज़ द लॉर्ड, ये दुनिया में हमें दुनिया की बातों को खींच के ले चलने वाला घोड़ा है परमेश्वर की मंडली। परमेश्वर की मंडली बोले तो दुनिया की चीजों को खींच के लेकर चलने वाला घोड़ा है परमेश्वर की मंडली। कभी भी प्रेज़ द लॉर्ड हमें दुनिया तुम्हें ना खींचे, तुम इसको खींच के लेके चले। Let the world come behind of me, let the money come behind of me, let the fame come behind of me, let it everything come behind of me, but never take me with that। उसका साथ तो मैं नहीं चलेगा, दुनिया मुझे खींचने के लिए मैं मौका नहीं देगा, और दुनिया को मैं खींचूंगा। Praise the Lord। एक विश्वासी समझने का, दुनिया कदापि तुम्हें खींचने नहीं चाहिए, इसलिए प्रभु से विनती करते जाओ। ये सुलेमान का जैसा, हमें मुझे खींच ले ताकि तेरे पीछे में दौड़ूं, मुझे खींच ले। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु आप समझने का, परमेश्वर ने वास्तव में परमेश्वर की कलीसिया को फिरौन की रथ के साथ बांधने वाला घोड़ी के समान उसको उपमा किया गया। कहां लिखा? श्रेष्ठ गीत पहला अध्याय का 9 वाक्य, श्रेष्ठ गीत पहला अध्याय का 9 वाक्य में प्रेज़ द लॉर्ड, फिरौन की, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, रथ के साथ बांधने वाला
घोड़ी है, तुम इस तरीके से लिखो, थोड़ा पढ़ेंगे इस वाक्य को। हे मेरी प्रिय, ये मेरी प्रिय, मैंने तेरी तुलना हाँ, फिरौन के रथों में हाँ, जूते हुए घोड़ों से की है। हाँ, आमीन। हमें किसका तर्जुमा किया गया? फिरौन के फिरौन की रथों में रथ के साथ, जूते। फिरौन की रथ में कम से कम 6 घोड़ियों को बांधे, 6 घोड़ियों को, घोड़ा नहीं, घोड़िया। हम कौन है? परमेश्वर मसीह का कन्या, मैं भी कन्या, आप भी कन्या, ये भी कन्या, सब कन्या। घोड़ी, Praise the Lord। ये घोड़ी की एक विशेषता है। Praise the Lord। ये युद्ध देखने के समय, युद्ध की ललकार सुनने के समय ऐसे घोड़ा चिल्लाते इस तरीका से चिल्लाते करके आयु का कितना 39 हो जाएगा। हमें 19 से लेके, कौन सी वाक्य है थोड़ा पढ़ेंगे, हमें आयु के कितना 59 19 से लेके 25 तक हम इस समय पढ़ेंगे, जल्दी करके पढ़ेंगे। क्या तूने घोड़ों को उसका बल दिया है? क्या तूने उसकी गर्दन में फराती की हुए अयाल जमाए हैं? क्या उसको टिड्डी के समान उछलने की शक्ति तू देता है उसके फुकारने के? तो मालूम इसका मतलब समझने का, हमें परमेश्वर ने बुला के अलग किया व्यक्ति, Praise the Lord। हमें परमेश्वर की नजर में हमें बांध के हमें क्या बोलते हैं, अलग किया हुआ, बांधा गया हुआ एक वाटिका है, उसमें लगाया गया व्यक्ति का समान है। Praise the Lord। और हमें बोला गया है तुम एक घोड़ी के समान है। Praise the Lord। फिरौन की रथ में बांधा गया हुआ घोड़ी के समान। ये व्यक्ति को एक जिम्मेदारी है। अगर परमेश्वर ने बांध लिया फिरौन के रथ के साथ है, तो तुम्हें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। इतना तक परमेश्वर ने किया, अभी प्रभु ने क्या किया? तुम्हें बांध लिया, फिरौन के रथ के साथ बांध लिया। इसका मतलब है यू हैव योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गो फॉरवर्ड। आगे बढ़ने के लिए तुम्हें अपना एक जिम्मेदारी प्रभु ने दिया। वो जिम्मेदारी के बारे में आज मुझे बोल के इसको समाप्त कर। मेरा बोलने की विषय भी यही है, आपका जिम्मेदारी को मैं याद दिलाऊं। हम हर एक व्यक्ति प्रभु के चरणों में आके बैठते हैं। मेरे द्वारा आप लोग सुनते भी, वचन सुनते हैं, आराधना कर, सब कुछ करते हैं। हम अपना आराधना की बातों के लिए Praise the Lord, हम उत्साहित होकर Praise the Lord, हम आगे बढ़ते, प्राप्त करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो आपके बच्चों के विषय में आपने क्या सोचा? आपका बच्चा के विषय में आपने क्या सोचा? आप आते हैं, सुनते हैं, आराधना करते हैं, वचन ग्रहण करते हैं, आत्मीय आराधना करते हैं, सब कुछ आप करते हैं, पर इससे आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होते। आपकी जिम्मेदारी क्या है? बहुत सारे लोग मेरे पास आके पूछते, पास्टर जी हमारे बच्चों को हम संडे क्लास के लिए भेजूं, मंडे क्लास के लिए भेजूं? मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। ये बाइबल में अगर आपको हिम्मत है तो मेरे को दिखाने का, पास्टर जी जैसा आप हमें चलाते हैं वैसा बच्चों को भी अलग झुंड संडे क्लास के रूप में, चिल्ड्रन मिनिस्ट्री के रूप में होना चाहिए करके आप मेरे को भोजन दिखा। नहीं, किधर भी नहीं।
सबसे पहले पुराना नियम चेक करेंगे। पुराना नियम में काली का बच्चों के विषय में प्रेज हम पढ़ेंगे। प्रेज लॉर्ड। व्यवस्थाविवरण 6 अध्याय का, व्यवस्थाविवरण 6 अध्याय का हमें प्रेज 6 से लेकर 9 वाक्य पढ़ लीजिएगा। व्यवस्थाविवरण 6 अध्याय 6 से लेकर 9। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे तुझे सुनाता हूँ, वे तेरे मन में बनी रहे, मन में बनी रहे, बनी रहे। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टिके का काम दे। और सबसे आपका पहला जिम्मेदारी, जब बच्चा पैदा जो हो रहा था ना, नहीं हुआ तो कितना दर्द था, है ना? अभी तो डाइवोर्स हो गया, हमें कहीं खुशी मैं क्या करूं? ठीक है, पहला हो गया। तीसरे वाक्य के अनुसार बच्चा परमेश्वर देने वाला दान है, उधर का फल हमें हित रिवार्ड उनकी प्रतिफल है। मान लिया है ना? अच्छा हो गया, खुश हो गया। ठीक है, बच्चा बाहर आया, उसको दूध पिलाने के लिए बाजू वालों को दिए, हाँ? उसको दूध पिलाने के लिए बाजू वालों को बुलाया, नहीं बुलाया ना? खाना भी दिया ना? उसके बाजू वाला को नहीं बुलाया ना? अगर तुम्हें बच्चा प्रभु ने सौंपा है, उसकी भौतिक बातों के लिए तूने खुद दिया है, आपने यह बात भी तुझे खुद करना है। हम क्या करते हैं हमारे में? हम अंदर ना भी छोड़ते हैं, पता नहीं उधर भी छोड़ते हैं, किधर भी छोड़ देते हैं। Why can't you do? तुम क्यों नहीं करते? ये बैठे थे ऊपर, एक बैठे मेरा बच्चे, कदापि संडे क्लास करके एक इसमें इनको नहीं भेजा मैंने, तब परमेश्वर का दास और दासी बन गए। मैंने सिखाया, मेरा जिम्मेदारी, दिस इज माय रेस्पॉन्सिबिलिटी। पुराना नहीं कहता है मैंने तुझे दिया हुआ बच्चा की आत्मीय परवरिश माता पिता को करना। एक बार पढ़ेंगे व्यवस्था 31 अध्याय, दूसरा वाक्य, व्यवस्था 31 अध्याय उसका 11 से लेकर 13। जब सब इज़राइली तेरे परमेश्वर यहोवा के उस स्थान पर जिसे वह चुन लेगा आकर इकट्ठे हो, तब यह व्यवस्था सब इज़राइलों को पढ़कर सुनाना। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बालक, क्या तुम्हारे फाटकों के भीतर के परदेशी सब लोगों को इकट्ठा करना कि वे सुनकर और आपके शिखारे एफएसएन चैप्टर 6 का 4 वाक्य में लिखा है, दिस इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द फादर। तो पढ़ेंगे एफएसएन चैप्टर 6:4। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा में और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। दूसरा तिमोथी पहला अध्याय का 5 वाक्य में, प्रेज लॉर्ड, आमीन। पौलुस तिमोथी को बोले, तिमोथी, चलो पढ़ेंगे दूसरा तिमोथी पहला अध्याय का 5 वाक्य। दूसरा तिमोथी पहला का 5। मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और
तेरी माता यूनिके में था और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। वो विश्वास है। इसका मतलब है आमीन। बच्चों को आत्मीय पोषण करने में हम इसके माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्पेशली माता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आमीन। इट इज नॉट संडे वर्शिप, इट इज नॉट मंडे वर्शिप। आप समझने का, यीशु मसीह वास्तव में आराधना लेने के समय ये सारी झुंड था। हमें यीशु मसीह स्त्री भी था, पुरुष भी था, बच्चे भी था। हम एक उदाहरण पढ़ेंगे यूहन्ना सुसमाचार 6 अध्याय का। हमें प्रेज द लॉर्ड, हमें 8 से लेकर पढ़ना शुरू करें। उसके चेलों में से शिमोन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जो कि 5 रोटी और 2 मछलियाँ हैं, परंतु इतने लोग के लिए वे क्या है? यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। यीशु मसीह की आराधना चल रहा है। पास्टर हमें यीशु मसीह है। उसमें मत्ती सुसमाचार में लिखा गया है, मुताबिक 14 अध्याय में लिखा गया है, लास्ट 21 वाक्य में। 21 वाक्य पढ़ेंगे। हमें प्रेषण अच्छा छोड़ के कितने लोग थे करके लिखा है 21 41 मत्ती सुसमाचार। और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5000 पुरुष के लगभग थे। यीशु मसीह की मंडली में प्रेज द लॉर्ड संडे वर्शिप वाले को अलग किया, ऐसा नहीं। संडे क्लास को अलग किया, ऐसा नहीं। यीशु मसीह की मंडली में ये सब लोग थे। बच्चे भी थे, स्त्री भी थे, बाप लोग भी थे, माँ लोग भी थे, बच्चे लोग भी थे। मिलकर मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य हो गया। यूहन्ना सुसमाचार 6 अध्याय पढ़ने के टाइम प्रेज द लॉर्ड, कम से कम हमें बहुत सारी लोग के जगह में इकट्ठा, सुबह से लेकर शाम तक प्रेज द लॉर्ड हमें बैठे हैं। हमें शाम को मीटिंग खत्म हो रहे, प्रेज द लॉर्ड हमें सब लोग अपने अपने घर जाने के लिए बोला गया। उसी तरह यीशु मसीह ने वो बोलने लगा, ये लोग इतना समय तक मैं हमारे साथ था, ये जाते जाते किधर भी वो लोग गिर जाएगा, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं। तो चेला बोला, तो हम क्या करें? हम क्या करें? हमें यीशु ने बोला, तुम बोलो खाने के लिए दे दो, तुम दे दो खाने के लिए, हम देंगे। फिर बोलते इकट्ठा के 200 रुपये मेरे पास है, 400 का 200 रुपये में और से अभी यूदा ने 200 रुपये पट्टी कर दिया। अभी 200 रुपये से क्यों होने वाला है? हमें फिलिप्पुस 200 रुपये दिन दिया तो, अरे तो अंद्रयास की नजर हमेशा बच्चा के ऊपर है, किसका पास खाना है, किसका पास पीना है। प्रेज द लॉर्ड। हमें है ना, अंद्रयास की नजर उधर था। अंद्रयास बोलने लगा, इधर तो इधर एक बालक है, उसके पास 5 रोटी और 2 मछली है। मैं समझ रहा था ये बच्चा, ये छोटा, और यीशु मसीह का वचन खत्म होने तक प्रेज द लॉर्ड अपने माता पिता ने दिया गया उस खाने को हाथ नहीं लगाया। हमारे बच्चे आते ही उसकी मास्टर ऊपर बैठे, मेरा पोती, उसको मालूम है कितना बैग में क्या है, पक्का मालूम है। सारे तो लोग ऐसा देखते रहेगा, थोड़ा बैग खोलेगा, थोड़ा अगर वो बहने गलती से दे दिया तो पूरा हाथ डाल के जाएगा। ये मेरी आंखों से देखा, क्योंकि उसको लगता है ये सब मेरा दादा का है, तुम लोग हमारा नौकर है। वो समझते हो बुद्धू कितना मारते हैं। एक उधर बैठे, पूरा ट्रक के साथ आते हैं, रातरानी में रहते हैं, 306 305 में रहते हैं, पूरे ट्रक के साथ आते हैं। 2 बड़ा लोड है, उससे भी बड़ा लोड है, उसका बैग है। ऐसे आते हो, आते
ये हमारे बच्चों की कहानी है। पर देखने का ये बच्चा सुबह से लेकर शाम तक माता पिता ने दिया वह खाने को टच नहीं किया। यीशु मसीह का वचन कह रहा, इसे सुन रहा था। आपका मालूम है आप लोग बहुत गलत कर रहे अपना बच्चों के साथ। इधर बांटने वाला बच्चे, हमारा छोटा बच्चा किधर है? किधर है? नेपाल। अच्छा सो गया। अपने बच्चों को गोद में मैं देना वाला वचन वो भी सुन रहे, परंतु रिएक्ट नहीं कर सकते क्योंकि छोटा है। इधर बांटने वाला वचन पास्टर का मुंह से जब निकलते हैं, पवित्र आत्मा उस वचन आपके हृदय में लाते हैं। इधर बांटने वाले व्यक्ति आपका नजर में पास्टर है, पर पास्टर का मुंह से निकलते हैं वो वचन आत्मा का शक्ति का द्वारा अब सही आपका मन के अंदर पैदा होता है। बच्चा बच्चा के रूप में लेगा, बड़ा बड़ा के रूप में लेगा। एक एक खाना जब डालते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, आप शादी में जाता होगा ना, इधर तो आता है आप बच्चों के साथ, बच्चों को भी प्लेट भर के दिया तो वो कैसा गाते? तुम्हारा ऐसा गाते। तुम तो ले प्लेट दोबारा दे दे, बच्चा ऐसा नहीं है। और उसका भी पेड़ भर रहे। पवित्र आत्मा इस तरीका से मंडली में कार्य करते। इसलिए प्रेज़ द लॉर्ड, मंडली में बच्चा को रखो, संडे क्लास के लिए नहीं। जो माता पिता का जिम्मेदारी नहीं है, वही माता पिता अपना बच्चा को संडे क्लास के लिए भेजते हैं। मेरे को सबसे बड़ा बुरा लगता है जो बपतिस्मा दिया उसको भी एक लंगोटी बनाते और उसके बाद एक बोतल भी देते, उनका बीच में जाके बिठाते। मैंने सब्जेक्ट लेने के कारण पवित्र आत्मा ने मुझे मजबूर किया। शुरुआत में किसी ने मुझे पूछा तो मैंने ठीक जाओ, पर लोग अज्ञान बन रहे, परमेश्वर के वचन की गहराई नहीं समझ रहे। आप क्या सोच रहे? आपका बच्चा सीखता नहीं है, फिर ये लोग बना कैसे दास? वो दास ही कैसे बना? पवित्र आत्मा को कलीसिया में बांटने दे और अपने बच्चों को वास्तव में उस पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपो और टाइम निकाल के अपने बच्चों को सिखाओ जो लिखा गया है उसका मुताबिक। ये आपका जिम्मेदारी है। दिस इज योर रिस्पांसिबिलिटी, इट इज नॉट अ संडे क्लास। अब तुम्हारे संडे क्लास टीचर क्या करते हैं? इधर भी संडे क्लास टीचर लोग थे। प्रेज़ द लॉर्ड, टीचर का मुंह से निकलने वाला प्रेज़ द शब्द सुने तो प्रेज़ द लॉर्ड हम कान बंद कर लेते, हमको नहीं सुनने। जितने लोग बांटते हैं ना, ये तो मनुष्य है, परंतु कलीसिया के मध्य पवित्र आत्मा जब बांटते ना, वो परमेश्वर है। तेरी बच्चा कौन सी विषय में मैं देखना चाहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, संडे क्लास में बैठने वाला बच्चा की स्वभाव अच्छा होगा क्या? इस तरीका से पवित्र आत्मा ने देने वाला वचन ग्रहण करने बच्चा का स्वभाव अच्छा होगा क्या? एक दिन मैं देखूंगा। मैं यू टेक योर रिस्पांसिबिलिटी, तुम्हारे जिम्मेदारी को मत भूलिएगा। इसलिए जिम्मेदारी क्योंकि तुमको बांधा गया है फिरौन के घोड़े के साथ। हमें अब कमाली में पवित्र आत्मा क्या करते हैं हम तो पढ़ेंगे सौभाग्य को। हम यूहन्ना सुसमाचार 16 अध्याय, यूहन्ना सुसमाचार 16 अध्याय, पवित्र आत्मा करने वाला कामों को देखो। 7 से लेकर 14, यूहन्ना सुसमाचार 16 अध्याय के 7 से लेकर 14। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है,
क्योंकि यदि मैं नहीं जाऊं यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक वो सहायक तुम्हारे पास न आएगा, नहीं आएगा। परंतु यदि मैं जाऊंगा यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। मैं भेजूंगा। वह आकर वो आकर संसार को पाप संसार को पाप और धार्मिकता धार्मिकता और न्याय के विषय में ये पवित्र आत्मा अपने बच्चों को सिखाएगा। परंतु आपको मालूम है संडे क्लास में क्या सिखाएगा? संडे क्लास में प्रेज द लॉर्ड है हमें दानियल का दाऊद का पांजी हैं हां पांजी पत्थर ये संडे क्लास में बैठे थे। तो दोबारा संडे क्लास लेगा तेरे को मारूंगा। संडे क्लास टीचर है। ये सच्चा है। बाहर जाओ, बाहर जाके 4-5 लोगों को लेके आओ और संडे क्लास अपने बच्चों को सिखाया करना। माता पिता का जिम्मेदारी बच्चों को सिखाना। माता पिता का जिम्मेदारी। पवित्र आत्मा हमें बेचलो कलिसिया में हर चीज से बांटते हैं। पवित्र आत्मा ही बांटते हैं। आपको मालूम है, मुझे कुछ मालूम है इसके बारे में। मैं बाइबल कोई भी नहीं पढ़ा। मैं पवित्र आत्मा की सहारा में हूं, उसकी अभिषेक की सहायता में हूं। यीशु बोलते हैं मैं जाना चाहे तुम्हारे लिए, मैं तो सहायक नहीं आएगा। वो आके क्या करेगा? पाप का बारे में जानकारी देगा। नंबर 1 पाप का बारे में, उसके बाद न्याय विधि के बारे में, उसके बाद धार्मिकता के बारे में, उसके बाद वो लिखा है मुझ में से निकाल कर तुमको देगा। यीशु बोलते मुझ में से निकाल कर। पवित्र आत्मा क्या करेगा? यीशु मसीह से निकाल कर आपको देगा। कौन सी आपको अच्छा लगता है? स्तोत्र मनुष्य देना वाला अच्छा लगता है क्या पवित्र आत्मा देना अच्छा लगता है? प्रेज द लॉर्ड। तो अपना बच्चों को सिखाना। सुबह उठ के आधा घंटा से सिखाओ प्लीज। सुबह उठ के आधा घंटा और मच्छी के लिए जाते हैं, हमें पत्नी के लिए बनाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बच्चा को बस और कहीं भेजते हैं, उधर क्या करते हैं और क्या खाता है, क्या देखता है, क्या बात करता है, उधर पहुंचता है क्या? एक पता है क्या? यही पता है। और एक बात मैं बोलूं, सबसे ज्यादा पाप का गंदगी शुरू होता है संडे क्लास और कौन सी मीटिंग है? यूथ मीटिंग। यूथ मीटिंग। आप ये मत सोचना संडे क्लास छोड़। नो, प्रेज द लॉर्ड। संडे क्लास लेने वाला टीचर को भी तुम कैसे विश्वास करेगा? अपना खुद का बाप को विश्वास ना करना वाला हम बेच अवस्था में चल रहे कलिसिया। अपना खुद का बाप को विश्वास नहीं कर सकते। इस तरीके का पाप में कलिसिया गिरते रहता है। उस अवस्था में तो अपना बच्चा को और किसी के हाथ में दे दिया। हमें आपको मालूम है योहन प्रेरितों की किताब 19 अध्याय का पहला और दूसरे वाक्य में पौलुस पूछते हैं, प्रेरित लोग हमें अफसोस कलिसिया में आके पूछते हैं, तो विश्वास करके पवित्र आत्मा को तो पढ़ेंगे इस वाक्य 19 का पहला। जब अपुल्लोस कुरिन्थियों में था तो पौलुस ऊपर से सारे प्रदेश से होकर इफुसुस में आया। वहां कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। क्यों किस तरीके से सवाल किया पौलुस ने? क्योंकि पवित्र आत्मा कितना इंपॉर्टेंस है, इतना महत्वपूर्णता है। ये आपका बच्चों को प्रेज द लॉर्ड कम से कम बच्चों को सिखाओ। आज ब्रेकफास्ट नहीं देगा तुझे, प्रेज द लॉर्ड हम उपवास करेंगे। बच्चा थोड़ा बहुत ही हूं करेगा, उसके बाद ठीक है मम्मी, ठीक है पापा, हमें सिखाओ। अभी से आदत डालो, बच्चे को सिखाओ तुम। संडे हम कब खाना खाते मालूम है? ये प्रार्थना करना के बाद
मैंने तरीका से सिखाया मेरे बच्चों को भी। प्रार्थना खत्म होने के बाद भी कई लोग हो गए, वो भी कोलाबा में खत्म हुआ तो मैं थोड़ा बहुत इसके दिन फिर चाय पी लेते और खाना लाते ये केवल पैसा मेरा घर में सबको भी मेरे कहने की मतलब ही आदत डाल दिए मैंने। अभी मेरे बच्चे 40 दिन भी ऑफ करते, 21 दिन भी ऑफ करते भाई, तो कोई तकलीफ नहीं है। क्यों? क्योंकि आदत डाले जरूर। अपना माता पिता का पास है बच्चा का डॉक्टर जिम्मेदारी। अपना माता पिता का पास बच्चा सुरक्षित रहता है, बाकी किसी के पास नहीं। इसलिए प्रियो, ये जिम्मेदारी आपका है। थोड़ा समय के लिए आप आधा घंटा के लिए दिन में कई लोग अपना बच्चों पे आला करो। ये के अंदर संडे अपने बच्चों को दिखाओ, तुम सिखाओ। और भी आपको लगे पास्टर जी कम से कम वचन तो उनको सुनने के लिए मिलेगा। Bring them on Saturday with the parents। लेके आओ यहाँ, मैं इनको बाइबल क्लास लेता, बच्चों की बाइबल क्लास मैं लेता। सारा बच्चे शाम को माता पिता के साथ आने दे। क्यों? माता पिता को नहीं आने का, बच्चा को ढूंढ जाओ। मेरी कहने की मतलब प्रियो, अपने बच्चा को नम 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 करने के तू करते हैं तो आत्मीय आहार भी तुझे देना, ये तुम्हारा जिम्मेदारी है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में यही लिखा है, बाइबल हमारा हर चीज की आधार है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मुझे यही माता पिता से विनती है, आपको बांधा गया किसके साथ? फरौन का घोड़े के साथ। रिस्पांसिबिलिटी आपका जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को नहीं एक दिन पूछेगा कैसे तुम्हारा बच्चा है किधर, उसी दिन ये बात बोलना अमरनाथ में रह जाता, मैं पता नहीं किधर पहुंचा, नहीं पहुंचा। तुमको पूछेगा, अमरनाथ वाले को नहीं पूछेगा। गाड़ी लाश की मैं तुझे दिया बच्चा, किधर हो? मेरी जिम्मेदारी आपके साथ है और बच्चे की जिम्मेदारी आपका है। बच्चे की जिम्मेदारी, जो बच्चे बपतिस्मा लिया है कई लोग उनके हमें हर एक बात सावधान नहीं दी आने दे, क्योंकि पाप क्या है भला क्या है वो जान चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे विश्वास है आने वाले दिनों में आप अपना जिम्मेदारी पूरा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए इस समय